हरे पत्तेदार सब्जियों के पराठे बनाने के लिए यहाँ पर हमने 5 तरह की सब्जियाँ ली है। सब्जियों को हमने साफ़ करके अच्छे से धो करके रख दिया था। तो अब हम सभी सब्जियों को 1 बाय 1 करते हुए कट कर लेंगे। हरे पत्तेदार बातली की सब्जी को हमने इस तरह से बंच बना करके फोल्ड करके बारीक कट कर लिया है। बिल्कुल इसी तरह से हम सारी सब्जियों को कट करेंगे। मेथी को भी हमने इसी तरह से बंच बना करके बीच में से फोल्ड करके बारीक कट कर लिया है। हरे पत्तेदार सब्जियों के पराठे बनाने के लिए सब्जियों को आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। यहाँ पर हमने पराठे बनाने के लिए सब्जियों में मूली के पत्ते, बातली के पत्ते, पालक के पत्ते, मेथी के पत्ते और हरा धनिया लिया है। बाकी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। इस तरह से हमने पालक को भी बारीक कट कर लिया है। अब हम मूली के पत्तों को भी बारीक कट कर लेंगे। इस तरह से हमने सभी सब्जियों को बारीक कट करके कंप्लीट कर लिया है। उसके अलावा हमने 10 से 12 लहसुन की कलियां, 4 से 5 हरी मिर्ची ली है। दोनों को मिलाते हुए हम खलबट्टे में कूट लेंगे। यदि आपको लहसुन पसंद नहीं है तो आप लहसुन को स्किप कर सकते हैं। सभी सब्जियां कट होके कंप्लीट है। तो अब हम लहसुन मिर्ची को दरदरा पीस लेंगे। मिर्ची को हमने रफली चॉप करते हुए खलबट्टे में डाल दिया है। अब हम दरदरा कूट लेंगे। लहसुन और हरी मिर्ची को पीस करके हमने सब्जियों में डाल दिया है। अब हम आटा लेंगे। यहाँ पर हमने 1 से 1.5 बाउल आटा लिया है। आटे को हम छान करके ले लेंगे। 1.5 कटोरी आटे को हमने छान करके ले लिया है। अब हम कुछ बेसिक से मसाले डालेंगे। बेसिक से मसालों को हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। यहाँ पर हमने मसालों में 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून क्रश किया हुआ साबुत धनिया, 1 टीस्पून क्रश की हुई सौंफ, 1 टीस्पून क्रश की हुई अजवाइन, 1 टीस्पून जीरा, 1 पिंच हींग, 1 से 1.5 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 से 1.5 चम्मच नमक, 1 टीस्पून ऑयल डाल करके मसालों में मिला लेंगे। यहाँ पर हमने सभी मसालों को मिक्स कर लिया है। मसालों को आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं, ले सकते हैं। इस तरह से हमने सभी मसालों को आटे में मिक्स कर लिया है। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए आटा गूँथ लेंगे। सब्जियों में ऑलरेडी पानी की मात्रा बढ़िया होती है, तो हमें पानी का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना है। थोड़ा थोड़ा करके ही पानी को मिला लेना है। इस तरह से हमने आटे को सख्त लगा करके कंप्लीट कर लिया है। हमें पानी का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना है। इस तरह से हमने सख्त आटा लगा करके कंप्लीट कर लिया है। आटा लगा करके हमने कंप्लीट कर लिया है। तो हम आटे के ऊपर ऑयल को ग्रीस कर देंगे। अब हम मीडियम साइज की लोई बना लेंगे। आटे में से हमने कुछ पोर्शन को लेते हुए मीडियम साइज की लोई बना ली है। अब हम पलोथन को लगाते हुए बेल लेंगे। इस तरह से हमने ऊपर से आटे को डस्ट करते हुए लोई को बेल लिया है। लोई को हमने रोटी के साइज का बेल करके कंप्लीट कर लिया है। अब हम नाइफ से एक तरफ कट लगाएंगे। इस तरह से हमने नाइफ से एक तरफ कट लगा करके कंप्लीट कर लिया है। अब हम किनार से पराठे को उठाते हुए फोल्ड करेंगे। इस तरह से हमने इक्वल शेप में पराठे को फोल्ड कर दिया है। किनारों को हम प्रेस कर देंगे। ऊपर से आटे को डस्ट करते हुए हम बेल लेंगे।
इस तरह से हमने तिकोने शेप में पराठा बेल करके कंप्लीट कर लिया है। अब हम पराठे को सेकेंगे। उसके लिए हमने गैस की फ्लेम को ऑन करके ऑलरेडी तवे को रख दिया है। अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई रखते हुए पराठे को सेक लेंगे। यहाँ पर हमने पराठा बना करके कंप्लीट करने के बाद ऊपर से चिली फ्लेक्स को पराठे के ऊपर फैला करके प्रेस करके बेल लिया है। यदि आप चाहें तो चिली फ्लेक्स को स्किप भी कर सकते हैं। तवे को हमने ऑयल से ग्रीस करके पराठे को रख दिया है। अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई रखते हुए पराठे को सेक लेंगे। बीच बीच में हम पराठे को अल्टी पल्टी करते हुए ऊपर से ऑयल से ग्रीस करते हुए सेक लेंगे। इस तरह से हमने ऑयल से ग्रीस करते हुए पराठे को पलट दिया है। दोनों तरफ से सिकने के बाद हम पराठे को खाली प्लेट में निकाल लेंगे और बिल्कुल इसी तरह से बाकी के पराठे भी बना लेंगे। पराठा सिकने के बाद हमने पराठे को प्लेट में निकाल लिया है। अब हम बिल्कुल इसी तरह से बाकी के पराठे भी बना लेंगे। यहाँ पर हमने पराठों को 2 शेप में बना करके कंप्लीट किया है। अब हम लेयर वाला पराठा बना करके कंप्लीट करेंगे। यदि आप चाहें तो सिंपल भी बना सकते हैं। तिकोने पराठे हमने बना करके कंप्लीट कर लिए हैं। तो अब हम लेयर वाला पराठा बनाएंगे। उसके लिए हमने आटे में से कुछ पोर्शन लेते हुए लोई बना ली है। अब हम लोई को बेल लेंगे। सूखा आटा लगाते हुए हम लोई को बेल लेंगे। ऊपर से आटे को डस्ट करते हुए दोनों साइड से फोल्ड कर देंगे। साइडों को फोल्ड करने के बाद हम ऊपर से आटे को स्प्रेड करते हुए दोबारा फोल्ड करेंगे। आटे को डस्ट करते हुए हम दोनों तरफ से बेल लेंगे। बेल करके हम रोल बना लेंगे। इस तरह से हमने रोल को कंप्लीट करके हाथों से प्रेस कर दिया है। नीचे वाले हिस्से को हम अंदर फोल्ड करते हुए हाथों से प्रेस करते हुए बेल लेंगे। दोबारा सूखा आटा लगाते हुए हम बेल लेंगे। इस तरह से हमने लेयर वाला पराठा बना लिया है। तो अब हम इसको भी सेक लेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई रखते हुए हमने पराठे को तवे पर रख दिया है। पराठे को हम ऑयल से ग्रीस करते हुए दोनों तरफ से अल्टी पल्टी करते हुए सेक लेंगे। ध्यान रहे गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई रखना है। इस तरह से हमने गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई रखते हुए पराठे को ऑयल से ग्रीस करते हुए अल्टी पल्टी करके सेक लिया है। पराठा सिक करके कंप्लीट है। तो इसको भी हम एक खाली प्लेट में निकाल लेंगे। यहाँ पर हमने दोनों तरह के पराठे बना करके कंप्लीट कर लिए हैं। यदि आप चाहें तो सिंपल भी बना सकते हैं। हरे पत्तेदार सब्जियों के पराठे बनकर के कंप्लीट है। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही हेल्दी होते हैं। इन पराठों को हम गर्मा गर्म दही चटनी सब्जी या फिर बिना दही चटनी सब्जी के भी खा सकते हैं। इन पराठों में ऑलरेडी सब्जी की मात्रा बढ़िया होती है। तो इन पराठों को हम सिंपल भी खा सकते हैं। और यदि रेसिपी पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।